Hello students, today we will study about the third lesson of economics of subject SST of 10th class named Money and Credit. First of all, we discuss about money and then credit. Money क्या है? मनी के बारे में आज हम सब जानते हैं। हम कोई भी चीज खरीदनी है, बेचनी है, उसमें मनी का मेन रोल होता है। मनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ट्रांजैक्शन में। तो इसलिए मनी की जो डेफिनेशन है, मनी कैन एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी जो है किसी भी सर्विस या गुड्स, कोई भी वस्तु या सेवाएं खरीदनी है, उसमें मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। मनी इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल मीन्स ऑफ एक्सचेंज, और मनी जो है सब जगह स्वीकार्य है। कोई भी मनी को लेने से इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जरा सोचो कि मनी से पहले, जब मनी का एडवेंट नहीं हुआ था, तो लोग कैसे अपनी वस्तुओं को एक्सचेंज करते थे? तो उस सिस्टम को बार्टर सिस्टम बोला जाता था, और इसलिए इसको सीसी इकोनॉमी या कमोडिटी इकोनॉमी भी कहा जाता था। इस सिस्टम में वस्तुओं के बदले में वस्तुएं एक्सचेंज की जाती थी। सपोज किसी किसान ने अनाज उगाया है, तो वो अनाज से अपनी सारी जरूरतें पूरी करेगा। अनाज के बदले में ही वो कपड़ा खरीदेगा, अनाज के बदले में ही वो जूते खरीदेगा, ठीक है। वो अपनी सारी जरूरतें उसी अनाज से पूरी करेगा। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी कमी ये थी, वो कमी जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोहरा संयोग। यानी दोहरे संयोग का मतलब ये होता है कि जो चीज आपको खरीदनी है, ठीक है, और जो चीज आपको बेचनी है, वो पर्सन देगा जिसके पास बेचने के लिए अनाज हो, लेकिन साथ ही साथ उसको जूतों की भी जरूरत हो। तो ऐसा संयोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था रियल लाइफ में, बहुत डिफिकल्टीज आती थी। तो इस डिफिकल्टीज को मनी ने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो मनी ने इस डबल कोइंसिडेंस की जो मुश्किल आ रही थी उसको खत्म किया, और जो मनी है, अब कोई भी व्यक्ति है अपनी वस्तु को पैसों में बेचे और बदले में जो चीज चाहिए उसको पैसों में खरीद ले। तो मनी वाज एक्सेप्टेड एज ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट कुड बी इजिली स्टोर्ड, और इसको इजिली स्टोर भी किया जा सकता है। अन्य चीजें बहुत मात्रा में हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, मनी हम कितनी भी अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मनी के आने से पहले अर्लियर टाइम में लोग अपनी वस्तुओं का मूल्य किस में निर्धारित करते थे? वो अपनी वस्तुओं का मूल्य अनाज में या पशु के रूप में निर्धारित किया करते थे। लेकिन आज जो मॉडर्न समय में जो करेंसी का मॉडर्न रूप हमारे सामने आ रहा है, वो है नोट, कॉइन्स, डिपॉजिट विद बैंक, चेक फैसिलिटी। ये सब जो है मनी के मॉडर्न रूप हैं। तो इसमें कुछ फीचर्स हैं, इन सबके हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोट्स और कॉइन्स के बारे में है कि इट इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मनी, यानी ये मनी की वो फॉर्म है जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, सभी जगह स्वीकार्य है। इसको इट इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, इसे गवर्नमेंट इश्यू करती है। द मॉडर्न करेंसी हैज नो यूज ऑफ इट एक्सेप्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी का अपने आप में कोई प्रयोग नहीं है, मनी का प्रयोग सिर्फ यही है कि वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। और इंडिया में आरबीआई जो है वो हमारी करेंसी को इश्यू करता है, किस बेस पे? ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो ये जो रुपीज है, द रुपीज इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और जो ये रुपीज है सब जगह स्वीकार्य होते हैं, सब लोगों के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। अब हम डिपॉजिट विद बैंक की फीचर लेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने डीडी लिखी है, यानी इसका अदर नेम डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है। तो ये वो फॉर्म है कि इट इज द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी, कि लोग अपने पास पैसा किस प्रकार रखते हैं। जैसे लोगों को सैलरी मिलती है तो उनके पास कुछ सरप्लस मनी होती है, तो वो क्या उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। तो बैंक में डिपॉजिट, एक्स्ट्रा मनी जो डिपॉजिट की जाती है, वो एक अकाउंट खोलने के बाद बैंक में अकाउंट खोला जाता है, फिर वो एक्स्ट्रा मनी उसमें जमा कर दी जाती है। तो बैंक जो इस डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और बदले में क्या देते हैं? इंटरेस्ट भी पे करते हैं, ठीक है। और पीपल कैन विड्रॉ द मनी व्हेन दे रिक्वायर, यानी जब भी जरूरत हो लोग अपने पैसे बैंक से निकलवा भी सकते हैं। यानी एक तरह का कैश ही है उनके पास, एक तो उनको इंटरेस्ट मिलता है इस पे, और उनकी मनी भी सेफ रहती है, और जब चाहे वो बैंक से मनी निकलवा भी सकते हैं। तो इसका डिपॉजिट विद बैंक आर कॉल्ड डीडी, यानी डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चेक फैसिलिटी। चेक के बारे में भी आप सब जानते हैं, लेकिन चेक की डेफिनेशन क्या है कि इट इज बेसिकली ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सनस अकाउंट टू दैट पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड। यानी चेक जो एक पेपर होता है
जिसमें क्या है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट है उस पर्सन को दे दी जाए जिस पर्सन के नाम से वो चेक इश्यू किया गया है। अभी मैं आपको एक चेक की पिक भी दिखाती हूँ। देखिए ये एक चेक की पिक है जिसमें ये चेक बना हुआ है, ऊपर डेट है, फिर पे लिखा हुआ है, यानी जिस व्यक्ति के नाम पे चेक, प्रेम कुमार के नाम पे चेक काटा गया है, नीचे अमाउंट दी हुई है, इसके बाद किस ब्रांच यानी किस शाखा का वो बैंक है, उस शाखा का चेक है, उस शाखा का नाम दिया गया है, बाकी चेक नंबर वगैरह दिए गए हैं। तो ये एक चेक की पिक है। अब इस प्रकार हमने देखा कि बैंक जो हमारी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और बदले में हमें इंटरेस्ट देते हैं, तो इससे बैंकों को क्या फायदा होता है, वो अपने सिस्टम को कैसे चलाते हैं। तो ये इस प्रकार का एक सिस्टम है कि जो हम अपनी डिपॉजिट, हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैश पड़ी हुई थी वो हमने बैंक में जमा करवा दी, हम डिपॉजिटर बन गए, तो उसी कैश जो हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में, उसका कुछ पार्ट कैश के रूप में रख के बैंक, बाकी जो मनी बचता है उसको वो लोन के रूप में दे देते हैं। और जो हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं उस पर हमें लो इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो लोन में जो पैसा दिया जाता है उससे हाई इंटरेस्ट वसूल करते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा मनी टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक जो क्रेडिट है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस। थैंक यू।